चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सभी को इंतजार है 10 मार्च का, जब यूपी चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले वाराणसी में ईवीएम को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। चलिए आपको अब एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और किसने किस पर क्या आरोप लगाए हैं। काशी में ईवीएम पर बवाल, अखिलेश ने उठाए सुरक्षा पर सवाल। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं? यूपी की चुनावी लड़ाई ईवीएम पर आई। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग नतीजों के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन उससे पहले काशी से आई इस तस्वीर ने सियासी उबाल ला दिया है, क्योंकि वाराणसी के पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम के बाहर एक ट्रक ईवीएम मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वाराणसी की दक्षिणी विधानसभा सीट की ईवीएम बदली जा रही थी और ये सब भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए किया जा रहा था। एक पिकअप गाड़ी आती है, उसमें ईवीएम मशीन लगा रहता है। मैं उसको रोकता हूँ तो उसने बोलता है कि हम उसको पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो बोलता है पुलिस प्रशासन के लिए भोजन लाए हैं। मैं लंबा था, मैं उछल कर देखा तो उसमें ईवीएम मशीन थी। काशी में ईवीएम को लेकर बात उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब खुद अखिलेश यादव ईवीएम की धांधली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए तो प्रशासन के ऊपर हमलों की झड़ी लगा दी। अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं? अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रशासन भाजपा को जिताने के लिए ईवीएम की हेरा फेरी कर रहा है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से, लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। ईवीएम को लेकर अब लड़ाई आर पार में तब्दील हो गई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने ईवीएम की घटना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। जो मशीनें इधर से उधर की जा रही हैं, हेरा फेरी करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, जनता ने मशीनें पकड़ लिया, तो वो मशीनें हटाने का आपको किसने अधिकार दे दिया? चुनाव आयोग की गाइडलाइन से कि कोई भी ईवीएम स्ट्रांग रूम से बिना प्रत्याशी को सूचना दिए आप कहीं नहीं ले जा सकते, चाहे वो खाली हो चाहे कोई भी हो। सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन की अवहेलना की है। यहाँ उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि वो सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी पलटवार करते हुए खुलकर मैदान में आ गई है। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है, और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ, हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं
और सवालों के बीच काशी के डीएम कौशल राज के जवाब, जिनकी माने तो काउंटिंग से पहले मतगणना के कर्मचारियों की एक कॉलेज में ट्रेनिंग होनी थी, उसी के लिए ये ईवीएम ले जाई जा रही थी। गाइडलाइन का जो पालन होता है वो पोल्ड ईवीएम के लिए होता है। पोल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह सारी की गई थी। आज जो मशीनें निकाली गई हैं उसमें अगर गाइडलाइन का कोई भी उल्लंघन हुआ होगा तो उसकी जांच के लिए हमने एक सीनियर मजिस्ट्रेट को नामित कर दिया है। वो सारे आरओ हैंडबुक से गाइडलाइन चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ होगा तो प्रशिक्षण के लिए जो भी ईवीएम निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनको सब चीज़ों को बताना चाहिए था कैंडिडेट्स को, अगर ये पालन नहीं हुआ तो डेफिनेटली उनकी कार्रवाई होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी काशी के डीएम के इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ईवीएम की ये बात इतने भर से खत्म हो जाएगी या दूर तलक जाएगी, क्योंकि ये सवाल ऐसे वक्त में खड़े हुए हैं जब एक दिन बाद वोटों की गिनती होनी है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।